अहम ब्रह्मास्मि हिंदी में आप सबका मेरी चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको अभी तक जो मेरे एपिसोड हुए हैं, आज 20वां पार्ट है। आज 20वां पार्ट में मुझे पता चला है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो बुक है वो निसर्गदत्त महाराज और उनके भक्तों डिसाइपल के बीच में जो बातचीत थी वो मराठी में ओरिजिनल हुई थी और मराठी का रूपांतर अंग्रेजी में मॉरिस फ्रेडमैन ने किया था, रिकॉर्डिंग किया था। उसके बाद में उनकी बुक निकली आई एम दैट, और वो बुक का हिंदी में अनुवादन हुआ अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि के अनुवादक करता है विनय कुमार वैद्य जी। तो आप सभी का मैं माफ़ी चाहता हूँ। अभी तक जो मेरी नॉलेज थी वो हिसाब से, मेरी जो अभ्यास था वो हिसाब से मैं बोल रहा था, पर अभी मैं बराबर उसका अभ्यास किया आज बैठकर, तो मुझे पता चला कि वो इस तरह है। तो आज हम पढ़ेंगे अध्याय 26। व्यक्तित्व एक अवरोध। प्रश्नकर्ता: मुझे ऐसा लगता है कि संसार योग पाठशाला है और जीवन योग साधना है। प्रत्येक मनुष्य पूर्णता प्राप्त करने हेतु तपस्या में रत रहता है और योग तप के सिवा अन्य क्या है। सामान्य जनों और अनेक तथाकथित सामान्य जीव जीने को किसी भी प्रकार से निंदनीय नहीं कहा जा सकता। वे भी किसी योगी सा ही कठोर श्रम करते और उसी तरह अनेक कष्टों को भी सहते हैं। अंतर बस इतना ही है कि उन्हें उनके ध्येय का स्पष्ट बोध नहीं होता। महाराज, तुम्हारे सामान्य जनों को योगी कैसे कहा जा सकता है? प्रश्नकर्ता: उनका अंतिम ध्येय एक ही होता है जिसे योगी त्याग के माध्यम से उपलब्ध करता है। सामान्य मनुष्य उसे ही भोग के द्वारा प्राप्त करता है, उसका अनुभव प्रत्यक्ष करता है। चूँकि भोग के मार्ग को स्पष्ट संकल्प पूर्वक ग्रहण नहीं किया जाता, अतः वह यंत्रवत पुनरावृत्ति युक्त और विलंबित हो जाता है। दूसरी ओर योग का मार्ग संकल्प पूर्वक ग्रहण किया जाता है और तीव्र संवेग वाला होने से शीघ्रता से आगे ले जाते हैं। महाराज, संभव है कि मनुष्य में योग और भोग की प्रवृत्ति क्रमपूर्वक एक के बाद दूसरी इस प्रकार से आती जाती हो। पहले भोगी, फिर योगी, फिर पुनः भोगी, फिर योगी। प्रश्नकर्ता: ऐसा क्यों होता होगा? महाराज, निर्बल इच्छाओं को अपने अंतरावलोकन और ध्यान के माध्यम से हटाया जा सकता है, परंतु उन प्रबल कामनाओं को जिनकी जड़ें गहरी होती है पूर्ण करना और उनके कटु या मधुर फलों को भोगना आवश्यक होता है। प्रश्नकर्ता: तब हम योगियों को सम्मान क्यों दें और भोगियों को तुच्छ की तरह क्यों देखें? एक दृष्टि से सभी योगी ही है। महाराज, यदि मानवीय मूल्यों को पैमाना बनाकर देखा जाए तो संकल्प पूर्वक किया जाने वाला प्रयास प्रशंसनीय होता है। वस्तुतः योगी और भोगी दोनों परिस्थिति और अवसरों के अनुसार अपने अपने स्वभाव का अनुकरण करते हैं। योगी का जीवन सत्योपलब्धि की एकमात्र कामना से शासित रहता है, जबकि भोगी अनेक कामनाओं की दास्ता में संलग्न रहता है। परंतु भोगी भी कभी योगी हो जाता है और कभी कभी योगी भी भोगी के आवेग में घिरकर भोगरत हो जाता है, पर अंतिम परिणाम समान होता है। प्रश्नकर्ता:
यह अत्यंत ही महत्व की बात है कि आत्म साक्षात्कार अर्थात चेतना के पूर्ण प्रतिगम और रूपांतर के बारे में मनुष्य सुन चुका हो। एक उल्लेख के अनुसार यह कथन भगवान बुद्ध के द्वारा कहा गया था। इस शुभ समाचार की तुलना अग्नि की उस चिंगारी से ही की जाती है जो किसी रुई के विशाल भंडार को छू गई हो और उसे धीरे धीरे पर बिना रुके जलाकर भस्म कर देती हो। साक्षात्कार का शुभ समाचार भी ऐसे ही तुरंत या कुछ समय बाद रूपांतर घटित कर देगा। महाराज, हाँ, पहले श्रवण, फिर स्मरण, मनन और इसी प्रकार हम दोनों सुपरिचित भूमिका लेकर चर्चा कर रहे हैं। जो इस समाचार को सुन लेता है वह योगी हो जाता है, जबकि अन्य लोग अपने अपने भोगों में फंसे रहते हैं। प्रश्नकर्ता, आप यह तो मानते होंगे कि पुनः मरने हेतु जन्म लेते हुए और जन्म लेते हेतु मरते हुए संसार का उब भरा जीवन जीते हुए मनुष्य भी वैसे ही आगे बढ़ता रहता है, जैसे कोई नदी अपनी विशाल जल राशि के बोझ से गतिमान होते हुए सागर की राह खोज लेती है। महाराज, संसार होता है, इसके पूर्व चेतना भी, चेतना में ही यह अस्तित्व ग्रहण करता है, उसमें ही टिक कर क्रियाशील रहता है और शुद्ध चेतना में ही इसका लय हो जाता है। हर वस्तु के मूल में मैं हूँ की भावना होती है। मन की यह अवस्था संसार है, द्वितीय महत्व की वस्तु है, क्योंकि होने हेतु मुझे संसार की नहीं बल्कि संसार को ही मेरी आवश्यकता होती है। प्रश्नकर्ता, जीने की इच्छा सचमुच एक अत्यंत आश्चर्यपूर्ण वस्तु है। महाराज, पर जीने की लालसा से मुक्ति उससे भी श्रेष्ठ वस्तु होती है। पर जीने की लालसा से मुक्ति उससे भी श्रेष्ठ वस्तु होती है। प्रश्नकर्ता, जैसे एक पाषाण मुक्त होता है वैसी मुक्ति। महाराज, हाँ, एक पाषाण सी मुक्ति, और इसके अतिरिक्त और भी बहुत कुछ, असीम और सचेतन मुक्ति। प्रश्नकर्ता, क्या अनुभव के संचय करने हेतु व्यक्तित्व आवश्यक नहीं? महाराज, जिस अवस्था में तुम अभी हो उसमें तो व्यक्तित्व बस एक अवरोध ही है। किसी शिशु के लिए अपनी देह से तादात्म्य करना शायद उचित होता है, परंतु वास्तविक विकास तब है जब हम देह भाव को अपने रास्ते से हटा देते हैं। सामान्यतः तो छोटी आयु में ही मनुष्य को देह केंद्रित कामनाओं से ऊपर उठ जाना चाहिए, और उस भोगी को भी जो भोगों का निषेध नहीं करता, उन भोगों की लालसा और अधिक नहीं रखना चाहिए जिन्हें वह चख चुका है। व्यसन, पुनरावृत्ति की कामना भोगी और योगी दोनों को ही विनष्ट कर देती है। प्रश्नकर्ता, व्यक्ति को महत्वहीन कहकर आप उसे निरस्त क्यों कर देते हैं? व्यक्तित्व हमारे अस्तित्व का प्रथम तथ्य होता है। जीवन के रंगमंच पर यही तो छाया होता है। महाराज, जब तक तुम यह नहीं समझ लेते कि व्यक्तित्व स्मृति पर निर्भर इच्छा प्रेरित अभ्यास मात्र होता है, तब तक अपने आप को एक व्यक्ति के रूप में सोचोगे जो कि जीता है, अनुभव से गुजरता है, सक्रिय निष्क्रिय होता है, प्रसन्न और दुखी होता है। अपने आप पर प्रश्न उठाओ, स्वयं को पूछो, क्या ऐसा है? मैं कौन हूँ? इस सबकी गहराई में और इस सब से परे क्या है? और तब जल्दी ही तुम्हें तुम्हारी भूल समझ में आएगी, और किसी भी भूल को समझ लेना भर उसे मिटाने के लिए
पर्याप्त होता है। प्रश्नकर्ता, कौशल से जीने को, जीवन योग को हम निसर्ग योग कह सकते हैं। इस बात से मुझे ऋग्वेद में वर्णित पुनरातन योग, अधियोग का स्मरण हो आया, जिससे जीवन और मन के विवाह के रूप में वर्णित किया गया है। महाराज, विचार पूर्वक पूर्ण बोध में जिया जा रहा जीवन ही निसर्ग योग है। प्रश्नकर्ता, जीवन और मन के विवाह का क्या अर्थ है? महाराज, इसमें सहज बोध युक्त जीवन, प्रयास रहित सचेतन जीवन, अपने जीवन में पूर्ण रुचि लेते हुए जीना, यह सभी सम्मिलित है। प्रश्नकर्ता, श्री रामकृष्ण परमहंस की पत्नी शारदा देवी अत्यधिक श्रम करने पर उनके शिष्यों को इसके लिए डांटती थी। वे शिष्यों की तुलना वृक्ष पर लगे आम के उन फलों से करती थी जिन्हें पकने से पूर्व ही तोड़ लिया गया हो। जल्दी क्या है? वे कहाँ करती है, तब तक धैर्य रखो जब तक कि तुम पूरी तरह परिपक्व, रसयुक्त और मधुर न हो जाओ। महाराज, वे कितने सही बात कहती थी। ऐसे भी कई है जो भोर को दोपहर समझ बैठते हैं, किसी क्षणिक अनुभूति को पूर्ण साक्षात्कार समझ बैठते हैं और गर्व के आधिक्य में उस अल्पप्राय उपलब्धि को भी नष्ट कर दे बैठते हैं। साधक चाहे कितने भी उच्च अवस्था को उपलब्ध क्यों न हो, उसे विनम्र और मौन अवश्य पालना चाहिए। एक पूर्ण परिपक्व ज्ञानी ही अपने आप को पूरी तरह स्वस्फुरित होने की छूट दे सकता है। प्रश्नकर्ता, ऐसा ज्ञात होता है कि योग साधना में इस प्रकार की धाराएं भी है जिसमें आत्म साक्षात्कार के उपरांत भी शिष्य 7, 12, 15 और कभी कभी तो 25 वर्षों के मौन के लिए भी प्रतिज्ञाबद्ध होता है। भगवान श्री रमण महर्षि ने स्वयं भी 20 वर्षों तक मौन व्रत का पालन किया था और उसके बाद उपदेश देना आरंभ किया। महाराज, हाँ, आत्म उपलब्धि का फल आंतरिक स्तर पर परिपक्व हो जाना चाहिए। ऐसा न होने तक बोध में जीते हुए अनुशासन रत रहना चाहिए। प्रयास धीरे धीरे सूक्ष्मतर हो जाते हैं और अंत में वे अप्रकट ही हो जाते हैं। प्रश्नकर्ता, श्री जय कृष्णमूर्ति भी बोध, अवेयरनेस में जीने के बारे में कहते हैं। महाराज, वे सदैव प्रत्यक्ष रूप से ही परमार्थ, अल्टीमेट की ओर संकेत करते हैं। हाँ, अंततः सभी योग साधनाओं की पूर्णाहुति तुम्हारे इस अधियोग में ही होती है, जो कि चेतना रूपी वधु का जीव रूपी वर से विवाह है। चित्त और सत्य का मिलन आनंद में फलित होता है। आनंद फलित होने के लिए यह आवश्यक है कि मिलन हो, संपर्क हो, द्वैत में अद्वैत की पुष्टि हो। प्रश्नकर्ता, भगवान बुद्ध ने भी कहा है कि निर्वाण पाने के लिए जीवों के निकट जाना चाहिए। चेतना विकसित हो सके इसके लिए जीवन अवश्य वस्तु होती है। महाराज, संसार संपर्क ही तो है। चेतना में प्रत्यक्ष हो रहे सारे संपर्कों की सकलता, चित्त का पदार्थ से स्पर्श होते ही चेतना फलीभूत होती है। ऐसी चेतना जब स्मृति और आकांक्षाओं से मिलन हो जाती है तो बंधन बन जाती है। शुद्ध अनुभव ही नहीं बंधता। इच्छा और भय के मध्य फंसा हुआ अनुभव अशुद्ध होता है और कर्म बंधन का कारण बन जाता है। प्रश्नकर्ता, क्या एकत्व में आनंद संभव हो सकता है? क्या संपर्क और इस प्रकार द्वैत भी अनुभव मात्र की आवश्यक भूमिका नहीं होता? महाराज, द्वैत तब तक अनुचित नहीं होता जब तक यह द्वंद्व की उत्पत्ति न करता हो।
तृष्णा रहित विविधता और अनेकत्व उल्लास ही है। शुद्ध चेतना ज्योतिर्मयी है। उष्णता के लिए संपर्क आवश्यक है। प्रीति का मिलन सत के एकत्व से बढ़कर कहीं बढ़कर है। प्रीति ही द्वैत का ध्येय और अर्थ है। प्रश्नकर्ता, मैं अपने अभिभावों की गोद ली हुई संतान हूँ। मेरे अपने पिता को मैं नहीं जानता और मेरे जन्म के समय ही मेरी माता की मृत्यु हो गई थी। मेरे अभिभावक पिता ने मेरी पुत्र विहीन माता की खुशी के लिए मुझे दत्तक पुत्र की तरह स्वीकार कर लिया था। ऐसे एक सीधे साधे व्यक्ति है ट्रक स्वामी और चालक। मेरी माता घर की देखभाल करती है। अब मैं 24 वर्ष का हूँ। पिछले 2.5 वर्षों से मैं यात्राएं करता रहा हूँ। अशांत और न जाने क्या खोजता हुआ मैं एक अच्छा और पवित्र जीवन जीना चाहता हूँ। मैं क्या करूँ? महाराज, घर जाओ, अपने पिता के व्यवसाय में सहयोग दो, अपने वृद्ध हो रहे माता पिता की देखभाल करो। जो लड़की तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है उससे विवाह करो। सच्चे बनो, सरल और विनम्र बनो। अपने सद्गुणों को अप्रकट ही रहने दो और शांति से अपने जीवन को बिताओ। 5 इंद्रियों और 3 गुणों को योग साधना की सीढ़ी के 8 सोपान बना लो और मैं हूँ यह तुम्हें सचेत रखने वाला महामंत्र ही है। तुम्हारे लिए आवश्यक प्रत्येक बात वे तुम्हें सिखा सकते हैं। ध्यानपूर्ण रहो और अनवरत खोज करते रहो, इतना पर्याप्त है। प्रश्नकर्ता, यदि अपने जीवन को जी लेना ही मुक्त कर देता है तो सभी को क्यों नहीं मुक्त हो जाते? महाराज, सभी मुक्त हो रहे हैं। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि तुम कौन सा जीवन जीते हो। महत्व इस बात का है कि तुम उसे किस प्रकार जीते हो। मन में आत्मज्ञान की अवधारणा हो, यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। केवल इतना भी जानना कि ऐसा भी कुछ संभव है मनुष्य के पूरे चिंतन को परिवर्तित कर देता है। जैसे लकड़ी के बुरादे के ढेर में कोई जलती हुई तीली छुआ दे, यह बस उसी प्रकार से है। सारे महान शिक्षकों ने यदि कुछ किया तो यही किया और कुछ नहीं। सत्य की छोटी सी चिंगारी असत्यों के पर्वतों को भस्म कर सकती है। इसका विपरीत भी सत्य है। सत्य रूपी सूर्य देहाध्यासी रूपी मेघ के पीछे छिपा रह सकता है। प्रश्नकर्ता, आत्मज्ञान के इस शुभ समाचार को लोगों तक पहुंचाना अत्यंत महत्वपूर्ण जान पड़ता है। महाराज, इसे सुन लेना भी आत्म साक्षात्कार होने का आशीष है। गुरु से भेंट हो जाना मुक्ति का आश्वासन है और इसकी पूर्णता जीवन प्रदायी और सृजनात्मक होती है। प्रश्नकर्ता, क्या कोई आत्मज्ञानी कभी विचार करता है मैं आत्मज्ञानी हूँ? जब लोग उसे विशेष महत्व देते तो क्या वह विस्मित नहीं होता? क्या वह यह स्वयं को साधारण सा मनुष्य नहीं समझता? महाराज, न तो साधारण और न असाधारण, वह केवल बोधपूर्ण रहता हुआ गहन स्नेह सिक्त होता है। अपने आप को स्व परिभाषित अथवा स्व तादात्म्य पूर्ण न करते हुए वह प्रमाद रहित होकर देखता है। वह स्वयं को संसार से पृथक किसी वस्तु सा नहीं देखता। वह संसार ही होता है। वह उस धनाढ्य सा है जो अत्यंत समृद्ध है पर अपनी संपदा निरंतर बांटता रहता है। वह स्वयं से भी विमुक्त होता है। उसे निर्धन भी नहीं कह सकते क्योंकि वह प्रचुर से बांटता है। वह किसी भी प्रकार से संपत्ति रहित भर होता है। इसी प्रकार ज्ञानी अहम शून्य होता है। किसी भी वस्तु से तादात्म्य करने की उसकी क्षमता खो चुकी होती है।
न तो उसका कोई निश्चित पता शेष रहता है न ठिकाना। वह स्थान और काल से परे, संसार से परे होता है। वह शब्दों और विचारों से परे है। प्रश्नकर्ता: ठीक है, यह मेरे लिए गहरा रहस्य है। मैं एक साधारण सा मनुष्य हूँ। महाराज, वस्तुतः तुम ही गहरे, जटिल, रहस्यमय और दुर्बोध हो। तुम्हारी तुलना में मैं तो स्वयं सरलता ही हूँ, जो अंतर्बाह्य मेरे तुम्हारे अच्छे बुरे इस प्रकार से सारे भेदों से शून्य है। वह मैं हूँ। जो संसार है मैं हूँ, जो मैं हूँ संसार है। प्रश्नकर्ता: प्रत्येक मनुष्य अपना एक पृथक संसार कैसे रच लेता है? पृथक यानी अलग से। महाराज, जब अनेक लोग सो रहे हो तो प्रत्येक अपना पृथक अलग स्वप्न देखता है। जागने पर ही इस प्रकार के अनेक स्वप्न होने का प्रश्न उत्पन्न होता है, और जब ज्ञात होता है कि वे सब स्वप्न ही थे तो यह प्रश्न भी मिट जाता है, क्योंकि तब यह स्पष्ट हो जाता है कि यह प्रश्न कल्पित ही है। प्रश्नकर्ता: पर स्वप्नों का भी कोई आधार तो होता ही है। महाराज, हाँ, स्मृति में तब भी जिसका स्मरण किया जाता है वह भी एक और स्वप्न भर होता है। मिथ्या की स्मृति मिथ्या के अतिरिक्त अन्य कुछ भी उत्पन्न नहीं कर सकती। पर स्मृति अपने आप में अनौचित्यपूर्ण नहीं होती, मिथ्या होती है। और स्मृति में संचित बातें, तथ्यों का स्मरण रखो, मतों को भूल जाओ। प्रश्नकर्ता: तथ्य क्या है? महाराज, कामना और भय से अप्रभावित रहते हुए शुद्ध चैतन्य में होने वाला संवेदन तथ्य होता है। भाइयों, यहाँ पर हमारा अध्याय 26वां समाप्त होता है। कृष्णार्पणमस्तु। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। हरिओम। ओम शांति। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे सुन रहे हैं। हम अगला अध्याय लेके वापस कल मिलेंगे। तब तक के लिए हरिओम, नमस्ते, नमस्कार, शुभ रात्रि। अहम ब्रह्मास्मि में मुझे लग रहा है अभी आपको थोड़ा थोड़ा आनंद आ रहा है। मैं धीरे धीरे ही पढ़ूँगा आपको आनंद लुटाने के लिए, और आप आनंद लुटते रहिए। इसे आप दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। अगर अच्छे लगे तो लाइक कर सकते हैं, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हरे कृष्ण।